हेलो दोस्तों आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इम्पीडेंस, इन सब का कम्बिनेशन देखने वाले हैं कि इन सब का कम्बिनेशन हम लोग कैसे करते हैं। अगर सीरीज़ में जोड़ना हो तो कैसे करते हैं, पैरेलल में जोड़ना हो तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम लोग इन सब में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इम्पीडेंस और करंट, इन सब में हम लोग स्टार डेल्टा का रिलेशन भी देखने वाले हैं। हम लोग को अक्सर एग्ज़ामों में पूछ लेता है कि अगर स्टार में वैल्यू दे के पूछता है कि इसके वैल्यू डेल्टा में क्या होगी, या डेल्टा में दे के पूछ लेता है कि स्टार में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग इस वीडियो के लास्ट में उसको भी देखने वाले हैं। एक जगह पे सबको देख लेंगे कि किसकी वैल्यू क्या होती है स्टार और डेल्टा के कंपैरिजन में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन में हम लोग देखेंगे नंबर 1 पे सीरीज़ में। अगर सीरीज़ में प्रतिरोध जुड़े हैं तो हम लोग उसको तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोग के सामने एक सर्किट दी हुई है, उसमें R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। क्योंकि इसमें तीनों में रेजिस्टेंस में करंट आई जो है सेम जा रही है, मतलब ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में है तो अगर तुल्य प्रतिरोध R की बात करें तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध R के लिए हम लोग तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। अगर से इससे ज़्यादा भी अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होती तो उसको भी हम लोग इसके आगे जोड़ देते हैं, लेकिन इसमें तीन रेजिस्टेंस मान लीजिए दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध R के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। इसके बाद देखते हैं प्रतिरोध को समांतर या पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए तीन प्रतिरोध अगर हमारे समांतर में, देखिए तीन प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर करंट आई मान लीजिए यहाँ से जाएगी तो हमारी करंट जो है यहाँ पर जाके तीन रास्तों में, इधर और इधर तीन रास्तों में I1, I2, I3 मान लीजिए कि बढ़ जाएगी। मतलब कि तीन रास्ता इसको मिल रहा है, यानी तीनों क्या है, समांतर में। समांतर में हम लोग को तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना हो तो करते क्या है कि 1/R यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारा वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से जोड़ के निकाल लेते हैं। इसी तरीके से अगर इससे ज़्यादा भी रेजिस्टेंस होते हैं तो उसको भी हम लोग इसके आगे R4, R5 इस तरीके से करके जोड़ के निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि जब प्रतिरोध जो है समान मान के हों लेकिन कई प्रतिरोध हों तो उसको कैसे निकालते हैं, उसकी शॉर्ट मेथड क्या है। तो देखिए जब हम लोग को दिया हो कि समांतर में समान मान के कई प्रतिरोध हो तो क्या करेंगे। देखिए जब कई प्रतिरोध होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि प्रतिरोध की जो संख्या होती है उसमें प्रतिरोध के मान से भाग दे देते हैं। देखिए अभी और आगे स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं। यानी कि R इक्विवेलेंट हम लोग निकालने के लिए करते क्या है कि N/R कर देते हैं। N जो हमारा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है, R हमारा रेजिस्टेंस होता है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि समांतर में चार प्रतिरोध हैं, 10-10 ओम के हैं, सभी क्या हैं 10 ओम के, यानी कि सभी बराबर मान के हैं और चार प्रतिरोध हम लोग को दिए हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम लोग तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे कि N/R कर देंगे, यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध की संख्या बटे में प्रतिरोध का मान R। तो प्रतिरोध की संख्या हम लोग देख रहे हैं कि चार दी हुई है, 10-10 ओम के चार हैं और प्रतिरोध का मान 10 ओम है, तो उसको हम लोग मान रख के हल करेंगे, 10.4 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर कई रेजिस्टेंस हमारे समान वैल्यू के हैं तो N/R करके हम लोग निकाल सकते हैं, या पैरेलल में भी जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे भी अगर हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेरकत्व या इंडक्टेंस का संयोजन। देखिए इंडक्टेंस की बात करें तो अगर हम लोग सीरीज़ में जोड़ेंगे, जैसे हम लोग प्रतिरोध को सीरीज़ में जोड़ते हैं या रेजिस्टेंस को हम लोग जैसे सीरीज़ में जोड़ते हैं, उसी तरीके से हम लोग इंडक्टेंस को भी सीरीज़ में जोड़ते हैं। यानी कि तुल्य प्रतिरोध L हमारा क्या हो जाएगा, L1, L2, L3 सबको आपस में जोड़ देते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग समांतर में कैसे जोड़ते हैं इंडक्टेंस को। समांतर में भी हम लोग दोस्तों इसी तरीके से इंडक्टेंस को जोड़ते हैं जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। रेजिस्टेंस में भी हम लोग तुल्य प्रतिरोध R की अगर बात करें तो वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से जोड़ते थे। इसी तरीके से हम लोग तुल्य इंडक्टेंस या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की बात करें उसको भी हम लोग 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 इसी तरीके से जितना भी इंडक्टेंस दिया उसको हम लोग जोड़कर निकाल लेते हैं। इसके बाद आता है संधारित्र का संयोजन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन दे देता है एग्जामों में और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जो है कि सीरीज़ में कैसे निकलेगा और पैरेलल में कैसे निकलेगा। तो देखिए हम लोग सीरीज़ की बात करते हैं। पहले सीरीज़ में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जैसे हम लोग पैरेलल में निकालते हैं या समांतर में, वैसे हम लोग सीरीज़ में कैपेसिटर को निकालते हैं।
अगर मान लीजिए सीरीज में हम लोग को 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 दिए हुए हैं, इसका हम लोग को तुल्य कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या करेंगे। देखिए तुल्य कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में निकालते थे वैसे ही हम लोग कैपेसिटेंस को क्या करेंगे, सीरीज में निकालेंगे। यानी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से करके निकालते हैं। अगला दिया हुआ है कि समांतर में अगर हम लोग को कैपेसिटेंस दिया हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर समांतर में कैपेसिटेंस दिया हुआ हो तो हम लोग जैसे रेजिस्टेंस को या इंडक्टेंस को सीरीज में निकालते थे वैसे हम लोग समांतर में कैपेसिटेंस को निकालते हैं। मतलब समांतर में अगर कैपेसिटेंस अगर C1 C2 C3 दिए हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे, हमारा C इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या तुल्य संधारित्र जिसको बोलते हैं निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिबाधा का संयोजन, प्रतिबाधा या कम्बिनेशन ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जिसको बोलते हैं। तो देखिए इम्पीडेंस का भी संयोजन रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस की तरह ही होता है, यानी कि श्रेणी में हम लोग क्या करेंगे Z1 Z2 Z3 इस तरीके से जोड़ देते हैं। समांतर में जो होता है 1/Z बराबर 1/Z1 प्लस 1/Z2 इस तरीके से जोड़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्रतिरोध का संयोजन हो, प्रतिबाधा का संयोजन हो, या तो हमारा जो है इंडक्टेंस या प्रेरकत्व का संयोजन हो, ये तीनों जो है एक जैसे ही निकालते हैं। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। श्रेणी में निकालने के लिए हम लोग इन सभी का जैसे श्रेणी में निकालते हैं उसके विपरीत निकालते हैं, यानी कि पैरेलल में जैसे हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं वैसे हम लोग श्रेणी में कैपेसिटर को निकालते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि कैपेसिटेंस के केस में क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, और सभी केस में जो है सेम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टार डेल्टा संबंध हम लोग देखने वाले। देखिए स्टार डेल्टा संबंध से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम लोग देखेंगे प्रतिरोध जिसको R से डिनोट करते हैं, प्रेरकत्व या इंडक्टेंस L, प्रतिबाधा Z, कैपेसिटर C तथा धारा I का स्टार डेल्टा संबंध देखने वाले हैं। तो देखिए स्टार डेल्टा संबंध की बात करें तो R डेल्टा जो होता है वो 3 गुना होता है R स्टार से, मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो डेल्टा में होती है स्टार में जो होगी उससे क्या होगी, 3 गुना हो जाएगी। इसी तरीके से अगर डेल्टा में इंडक्टेंस की वैल्यू करें तो वो भी हमारी जो स्टार से क्या होती है 3 टाइम्स होती है या 3 गुना होती है। इसी तरीके से इम्पीडेंस की भी वैल्यू हमारे स्टार से क्या होती है 3 टाइम्स होती है, 3 गुना होती है। करंट की वैल्यू की भी बात करें तो वो भी हमारे स्टार से क्या होती है 3 गुना ही होती है। देखिए इसमें भी कैपेसिटर की अब बात आती है। कैपेसिटर के केस में इसमें भी उल्टा हो जाता है। होता क्या है कि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इम्पीडेंस, करंट इन सभी की वैल्यू डेल्टा में जो होती है वो स्टार से 3 टाइम्स या 3 गुना होती है। लेकिन अगर कैपेसिटेंस के केस में बात करेंगे तो हमारी स्टार की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा से 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब कि हमारे कैपेसिटर के केस में अदर केस के जो है उल्टा हो जाता है, यानी कि इसमें स्टार की वैल्यू जो है डेल्टा से 3 टाइम्स हो जाती है। तो दोस्तों इसमें हम लोग को क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, मान लीजिए दे देगा कि प्रतिरोध का मान अगर स्टार के केस में जो है 30 ओम है तो डेल्टा के केस में क्या होगा। तो देखिए डेल्टा के केस में हम लोग को निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि स्टार के केस का क्या होगा 3 गुना हो जाएगा। तो अगर स्टार के केस में हम लोग को दिया हुआ 30 ओम तो डेल्टा के केस में क्या हो जाएगा 19 ओम या 90 ओम हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी को याद कर लेंगे कि किस केस में क्या होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। इसके आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आगे के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।